हेलो एवरीवन, मैं निधि यादव आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने लाइव प्रोसेस के बारे में पिछले 2 वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस के बारे में बात किया। हमने देखा कि लाइव प्रोसेस में लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, लाइव प्रोसेस किस में होता है और किस में नहीं होता है। और हमने फिर बात किया कि न्यूट्रिशन कैसे होता है और फिर न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। फिर हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पिछले वीडियोस में मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया है और यहाँ पर हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जो अमीबा है, न्यूट्रिशन इन अमीबा मतलब जो अमीबा कैसे अपना खाना लेता है। तो पहले हम डायग्राम की मदद से थोड़ा सा देखते हैं इसको, फिर ऐसे थ्योरी समझाएंगे। जो हमारा अमीबा है, अमीबा ये है अमीबा और यहाँ पर ये है इसके साइटोप्लाज्म और यहाँ इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ठीक। जब भी उसके आसपास कोई भी फूड पार्टिकल आता है, जब भी कोई उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है तो वो क्या करता है, सूडोपोडिया फॉर्म करता है। सूडोपोडिया मतलब ताकि सूडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मतलब कि जैसे फिंगर जैसा इसका अपीयरेंस होता है, फिंगर के जैसा ये दिखता है, ठीक है। सूडोपोडिया की वजह से, सूडोपोडिया के हेल्प से वो खाने को पकड़ लेता है, एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। फिर क्या होता है कि जो मतलब एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। फूड वैक्यूल क्या है, जब भी फूड पार्टिकल साइटोप्लाज्म के आसपास आता है तो साइटोप्लाज्म का जो एक मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेक जैसा फॉर्म हो जाता है। उसी को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल पूरा खाने को, जो खाना है इसका जो फूड पार्टिकल है उसको एकदम अच्छे से घेर लेता है, सराउंड कर लेता है, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर जो मतलब जो फूड पार्टिकल है वो फूड वैक्यूल में आ गया और फिर उसके बाद फूड वैक्यूल बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड रहता है वो सिंपल फूड में चेंज हो जाता है। फिर देखिए, जो फिर उसके बाद क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है इसकी बॉडी में, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो वेस्ट फूड होता है वो क्या होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो फूड वैक्यूल में ही रह जाता है, वो फूड वैक्यूल में ही रह जाता है और उसी के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, सेल का जो सरफेस है उसी के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। देखिए, जैसे हमने इसका डायग्राम देखिए, अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में देख लेते हैं क्या है। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि पहले सूडोपोडिया फॉर्म होता है, पहले सूडोपोडिया फॉर्म होता है। कैसे सूडोपोडिया फॉर्म होता है मैंने वो भी आपको दिखाया है। और फिर सूडोपोडिया के हेल्प से कैसे, किस तरीके से जो अमीबा रहता है अपने फूड को कैप्चर करता है, कैसे एनगल्फ करता है, निगलता है। और फिर उसके बाद फिर वो खाना जो है फूड वैक्यूल में चला जाता है और फूड वैक्यूल में ही उसका डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन होता है। कैसे डाइजेशन होता है, वहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होती हैं और उसकी मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड रहता है वो सिंपल फूड में ब्रेक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड तो यूज़ हो गया उसकी बॉडी के लिए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होता है, वो सेल सरफेस की बाहर आ जाता है, वो सेल सरफेस से बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको
न्यूट्रिशन इन एमीबा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डाइजेशन जो होता है ह्यूमन में कैसा डाइजेशन होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।